ये चाहते हैं कि अच्छे पदाधिकारियों की हम जिले में पदस्थापना नहीं करें। इनको वही पदाधिकारी पसंद है जो नरसंहार करवाते हैं। कि विधानसभा के घटित घटना में डीएम एसपी साहब कहीं नहीं है, तो आखिर किस कारण से अपोजिशन के लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं, इन्हें बताना चाहिए। नमस्कार, भारत लाइव है। लगातार खबरें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन इन खबरों में जो भीतर खाने से खबरें हैं वो बड़ा असर करती हैं और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल ला देती हैं। ऐसा ही कुछ बयान लगातार विपक्ष की तरफ से आ रहा है और सत्ता पक्ष से आ रहा है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई का आज अंतिम दिन है, लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरह से सत्ता पक्ष में बैठे कहा जाए तो नीतीश सरकार के मंत्री एक्ट कर रहे हैं, उसे देख करके बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपने हाल फिलहाल में देखा कि एक इंजीनियर को बचाने को लेकर के नीतीश सरकार के मंत्री कहीं ना कहीं फंस गए। जयंत राज पर जम करके उन्हीं के साथी दल के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमला किया। इंजीनियर को बचाने की बात की गई और भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार की जमकर किरकिरी हुई। वहीं आपको बता दें कि अभी यह समाप्त भी नहीं हुआ था कि विधानसभा के परिसर में जो कुछ हुआ वो आपसे छुपा नहीं है। भाई वीरेंद्र वाला घटना आपको पता है। इन सब के बीच में एक घटना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई और मंत्री ने तो समझिए कि जैसे आपा ही खो दिया और मामला बिल्कुल ही छोटा सा था, लेकिन मंत्री जी को अपने आगे किसी को निकलने देना मंजूर नहीं था। जीवेश मिश्रा, ये नाम आपने सुना होगा, श्रम संसाधन के मंत्री हैं और जीवेश मिश्रा काफ़ी सुर्खियों में भी रह रहे हैं। बयानों में भी आजकल खूब आप देखते होंगे, ऐसा लगता है जैसे प्रवक्ता की भी जिम्मेवारी इन्हीं को मिल गई है। हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं और अच्छा है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, जीवेश मिश्रा भी खुल करके बात रखते हैं। लेकिन विधानसभा परिसर में प्रवेश के पहले जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से उनका गुस्सा नज़र आया और उन्होंने साफ तरीके से धमकी भरे लहजे में उस पुलिस के जवान को टारगेट किया, उसे देख करके स्पष्ट लगा कि आखिर कितने रसूख वाले हैं ये आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, जो चुनाव के समय में कैसे नज़र आते हैं और जैसे ही आप चुन करके इनको भेज देते हैं और अगर कहीं इनको मंत्रिमंडल मिल गया तो फिर समझ लीजिए कि ये महाराजा की तरह अपने आप को समझने लगते हैं। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है और ख़ास करके वो अधिकारी आपकी सुरक्षा में हैं, वो कोई आपके गुलाम नहीं हैं बल्कि जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी हैं। खैर, इन सब बातों से इतर जैसे ही जीवेश मिश्रा का प्रकरण सामने आता है वैसे ही विपक्ष भी इस बात को लेकर के हंगामा कर देता है और डीएम एसपी तक कटघरे में खड़े किए जाते हैं। कहा जाता है कि डीएम एसपी के टारगेट को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री जी को रोक दिया गया और इसको प्रोटोकॉल का हनन माना गया। जीवेश मिश्रा को इसके लिए बड़ा एम्ब्रेसिंग फील हुआ। लेकिन इन सब बातों को लेकर के विपक्ष ने जिस तरह से बातें रखी, ये लगा कि विपक्ष को भी ऐसा लगता है कि हाँ, माननीय लोगों का सबसे बड़ा होता है, होना भी चाहिए। और इन सब बातों को लेकर के अब जीवेश मिश्रा वाले प्रकरण में एक अलग एंगल दे दिया है जीतन राम मांझी की पार्टी ने। आप जानते हैं जीतन राम मांझी के तरफ से जो बयान आते हैं वो बयान काफ़ी सुर्खियां बटोरते हैं। उसका परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लीक से हट करके बोलने के लिए जीतन राम मांझी जाने जाते हैं। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने तो इस मामले को एक अलग ही रंग दे दिया है। सुनिए क्या कहा है दानिश रिजवान ने इस पूरे प्रकरण पर। आप भी सुनिए और सुन करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। देखिए, अपोजिशन के लोगों को अब कोई काम नहीं रह गया है। ये चाहते हैं कि अच्छे पदाधिकारियों की हम जिले में पदस्थापना नहीं करें। इनको वही पदाधिकारी पसंद है जो नरसंहार करवाते थे। जब मंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि विधानसभा के घटित घटना में डीएम एसपी साहब कहीं नहीं है, तो आखिर किस कारण से अपोजिशन के लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं, इन्हें बताना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएम और एसपी जिस तरीके से पटना में शराबबंदी को लेकर के सख्त हुए हैं, कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, इस कार्रवाई का असर राष्ट्रीय जनता दल और अपोजिशन के नेताओं पर पड़ रहा है और खुद को शराबबंदी के घातक कानून से खुद को बचाने के लिए अब ये चाहते हैं कि ऐसे डीएमएसपी हट जाएं जो शराबबंदी कानून को सफल बनाने में जुटे हैं। ये लोग इसी बहाने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करना चाहते हैं, क्योंकि मामला जो है वो माननीय से जुड़ा हुआ है और उस माननीय से जिसे आप चुन करके भेजते हैं, आगे से चुन कर भेजिएगा तो
क्या करना है ये भी इस कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।